आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आज अपन लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियोज भी बोलते हैं। हम लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑल्सो नोन एज इनकम रेशियो। इन्हीं को आप इनकम रेशियो के नाम से भी बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो हमें क्या बताते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो हमारे को बताते हैं बिजनेस की एफिशिएंसी, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। फाइनली देखो, अल्टीमेटली हर बिजनेस का जो वैल्यूएशन होता है, हर बिजनेस का जो परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, उसके प्रॉफिट के बेसिस पे होता है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें बताते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट कैसा अर्न कर रहा है, उसकी इनकम कैसी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 5 तरह के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं? सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेटिंग रेशियो अलग होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। एक ऑपरेटिंग रेशियो है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट का कंपैरिजन होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बिजनेस का जो मेन बिजनेस है उससे प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है, अभी देखेंगे अपन। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये दो ऐसे रेशियोज होते हैं जो आपको आगे भी कहीं भी आप जाओ, एमबीए करो, सीए करो, सीएस करो या कोई भी और प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स करोगे, तो ये दोनों रेशियोज आपको बार बार काम में आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। और एक और है जो बहुत कॉमन होता है कंपनीज के अंदर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, शॉर्ट में अपन इसे बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपके लिए बहुत यूज में लिया जाता है। जहां पे भी शेयर मार्केट के अंदर बात करें, कंपनीज के अंदर बात करें, आरओआई का बहुत इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो 5 तरह के रेशियोज है प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशियो में। वन बाय वन अपन देखेंगे। जीपी रेशियो से शुरुआत करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे है, बाकी पे थोड़े थोड़े से क्वेश्चन है। तो जीपी रेशियोज के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब सब ग्रॉस प्रॉफिट तो जानते ही हैं, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो आपके लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल के आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जनरली आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के रिलेशनशिप को बताता है कि सेल्स का यानी कि रेवेन्यू का कितना परसेंटेज हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है। तो इट्स इज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट, किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। निकालते कैसे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सबसे कॉमन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट divided by net sales, revenue from operations means net sales into 100. This is your gross profit ratio. तो ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, जीपी रेशियो आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? या तो डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो अपन पहले भी देख चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बहुत सिंपल, सबसे आसान तरीका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं ये अपन पहले देख चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीधे सीधे से ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितना भी डेबिट साइड है ऐड कर लो, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, आपके लिए आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसे अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट एंड लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट और लूज टूल्स नहीं यूज में लिए जाते, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में। ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग के लिए जो यूज में आ रहे हैं इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, स्पेयर पार्ट और लूज टूल ट्रेडिंग के काम में नहीं आते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कौन से हो सकते हैं सर? वेजेस हो सकते हैं, कैरिज इनवर्ड हो सकता है, फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं वो सारे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करें। अच्छा, एक और तरीके से निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने का मटेरियल यूज में आया है अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने कितना सामान खरीदा है। क्लोजिंग स्टॉक, आप चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। यही फॉर्मूला है, अलग तरीके से लिखा हुआ है, चेंज इन इन्वेंटरी का यूज किया गया है। और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। या फिर आखिरी तरीका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अपने आप क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अपन को दो चीजें चाहिए होती है, एक तो जीपी चाहिए होता है, एक सेल्स चाहिए होती है। सेल्स तो अपन को दे रखी होगी, जीपी अपन को नॉर्मली निकालना पड़ेगा। तो सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो जीपी आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बहुत सारे तरीके मैंने बताया। सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, डेबिट साइड में जो जो आता है ट्रेडिंग अकाउंट का माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या चेंज इन इन्वेंटरी सीधे लिखा हो तो डेबिट साइड का प्लस कर लो, चेंज इन इन्वेंटरी को प्लस कर लो, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लो। जीपी रेशो किस काम में आता है, ये बताता है एवरेज। आज तो हाँ बोलो। सर वो WIP और SIT क्या था? अच्छा, ये चेंज इन इन्वेंटरी, देखो आपके लिए मैंने क्या बोला, ये जो चेंज इन इन्वेंटरी है ये आपके लिए मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है वो तीन तरीके का होता है। कौन कौन से तीन तरीके का क्लोजिंग स्टॉक होता है, एक फिनिश गुड्स होता है, एक WIP वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है SIT स्टॉक इन ट्रेड। तो ये तीन तरीके का होता है। फिनिश गुड्स ऑफ मटेरियल, याद रखना मटेरियल एक तरीके से मटेरियल हो गया, एक WIP वर्क इन प्रोग्रेस, और SIT तैयार माल का गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं इसको, SIT शॉर्ट में बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो तीन टर्म के लिए यूज किया है। FG मतलब रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, SIT स्टॉक इन ट्रेड। तो जो मैन्युफैक्चरिंग, देखो ट्रेडिंग कंसर्न के वास्ते तैयार माल होता है तो उसके पास नॉर्मली एक ही तरीके का स्टॉक होता है, जिसे स्टॉक इन ट्रेड बोल दो, या स्टॉक बोल दो, या ट्रेडिंग गुड्स बोल दो, तो वो या फिनिश गुड्स बोल दो। पर जो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं उसका तीन तरह का मटेरियल हो सकता है, तीन तरह का स्टॉक हो सकता है। एक मटेरियल का स्टॉक, उसको मटेरियल का स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक ऑफ मटेरियल भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा WIP का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और तीसरा SIT स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, यानी कि जो फिनिश गुड्स है उनका। ठीक है अतुल। यस सर। अच्छा, क्यों निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बहुत सिंपल बात है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए। जितनी ज्यादा होगी जीपी रेशियो उतना बढ़िया है। नॉर्मली इस पे कमेंट उसी इंडस्ट्री के अंदर दूसरी कंपनी से अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करके अपन करते हैं कि हम ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। तो याद रखना, ये एवरेज मार्जिन बोलता है गुड्स सोल्ड के ऊपर, जो माल बेच रहे हैं उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये एफिशिएंसी बताता है बिजनेस की, जो पूरे ऑपरेशंस के, बिजनेस के जो ऑपरेशंस है। ये फिक्स सेलिंग प्राइस काम में, फिक्स में काम में आता है, कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो ये सेलिंग प्राइस के लिए भी निकालने में काम में आता है। ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज की एफिशिएंसी बताता है। ये जनरली कंपेयर किया जाता है अर्लियर ईयर से, इस रेशो को जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। या तो पुराने सालों से कंपेयर करो या अदर फर्म से कंपेयर करो, उससे अगर ज्यादा है तो बेटर है, और उससे कम है तो हम उतने अच्छे काम नहीं कर रहे। तो कंपेयर करके ही इस पे कमेंट किया जा सकता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 89 का ए पार्ट अपन देख रहे हैं जीपी रेशियो के अंदर। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग। आपको जीपी रेशियो निकाल के बताना है, ये इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 90,000 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे रखे 3,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न सेल्स रिटर्न दे रखा है 20,000। तो देखो अपन को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ध्यान दीजिएगा। 89 का ए पार्ट, अपन को जीपी रेशियो निकालना है। जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100।
ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, इसलिए अपन को उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 90,000। नेट सेल्स, नेट सेल्स बोलो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स। ये लिखने में बहुत बड़ा होता है इसलिए नेट सेल्स ही बोल देता हूं मैं नॉर्मली। जो भी टोटल सेल्स आ रही है 3,20,000, उसमें से सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कर लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम रिटर्न, ऐसे भी लिखते हैं। 3 लाख आ गया आपके लिए। तो जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगी? ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 अपॉन नेट सेल्स 3 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 30% जीपी रेशियो परसेंटेज। पहला आंसर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30। बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, इतना सिंपल। नॉर्मली जो भी आपके लिए ऑपरेट ये रेशियोज होती है प्रॉफिटेबिलिटी, वो सेल्स से कंपेयर करके आती है। अब नेट प्रॉफिट रेशियो पूछता है तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछता है तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और डिनोमिनेटर तो सेल्स ही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 89B, द फॉलोइंग फिगर हैव बीन टेकन फ्रॉम पब्लिश अकाउंट्स ऑफ जी एसोसिएट ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर। 2 अलग अलग सालों के लिए हमारे को कोई कंपनी है जी एसोसिएट, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमसे प्रॉफिटेबिलिटी पूछी है, कमेंट करना है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो अपन को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है 89B में। 89 का बी पार्ट जीपी रेशियो बोलते हैं शॉर्ट में, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। तो सबसे पहले फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 के लिए जीपी रेशियो कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा, नेट सेल्स दे रखा, हमको कोई टेंशन ही नहीं है, सेल्स दे रखी है, कोई सेल्स रिटर्न है नहीं। 52,500 डिवाइडेड बाय 2,10,000 इंटू 100, 52,500 डिवाइडेड बाय 2,10,000 इंटू 100, ये आ गया 25%। फॉर ईयर एंडेड, नेक्स्ट लिख लेंगे, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 जीपी रेशियो कितना आएगा? हाँ भाई देख लो भाई, 84,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, 84,000 डिवाइड करूंगा 4,20,000 से इंटू 100, तो 84,000 divided by 4,20,000 into 100, this comes out to 20%। ये कितना आ रहा है? 20%। तो 25% और 20% लीजिए, ये हमारे लिए आंसर आ गया। कमेंट करना है तो कमेंट में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड from previous year it shows firm is not working efficiently, satisfactory नहीं है, efficiently वर्क नहीं कर रही है, जीपी रेशियो कम हो गया। तो 2019 में 25% था, 20 में 20% हो गया, तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 का ए देखते हैं। कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग फिगर। आपको अगेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है इन फिगर से। जीपी रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग फिगर, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, परचेज 7,10,000, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न।
नहीं, परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड परचेज सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 10,000, wages 80,000, cash revenue from operation 3,45,000, credit revenue from operation 6,30,000, रिटर्न इनवर्ड्स यानी सेल्स रिटर्न 25,000। तो देखो हमें जीपी रेशियो निकालना है 90A में। जीपी रेशियो फॉर्मूला अपन को मालूम ही है, जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले अपन नेट सेल्स निकालते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। नेट सेल्स कैसे आएगा? नेट सेल्स आएगा आपके लिए कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो 3,45,000 प्लस 6,30,000, 3,45,000 प्लस 6,30,000 माइनस सेल्स रिटर्न यानी 25,000। तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 3,45,000 प्लस 6,30,000 माइनस 25,000, 9,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स हमें दे ही रखा है, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स आपके सामने है 3,45,000 की, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यह आता है ओपनिंग स्टॉक। देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है। 40,000 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस 7,10,000, नेट परचेजेस माइनस 10,000, तो 40,000 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज 7,10,000 माइनस 10,000 दैट इज 7 लाख, प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है? 80,000 के वेजेस, बस यही है 80,000 के वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 की दे रखी है, तो 60,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,40,000 प्लस 80,000 माइनस 60,000, 7,60,000, 7,60,000 ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 3,45,000 में माइनस कर लूं 7,60,000, जो कि कैसे निकाला मैंने नीचे लिख दिया है। ये कितना आ जाएगा? 3,45,000 नहीं होगा, 9,50,000 है, मैंने गलत लिख दिया है। 9,50,000 है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 9,50,000। 9,50,000 में से अपन माइनस कर दें 7,60,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,90,000 और जीपी रेशियो हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट यानी 1,90,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है? ये लिखी हुई 9,50,000 इंटू 100, तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000 इंटू 100, 20%। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा? 20%। चेक कर लेते हैं आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। 90 का बी देख रहे हैं अपन। 90 का बी, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग फिगर्स। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स दे रखी है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स दे रखी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल्स रिटर्न दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000 दे रखा है। जीपी रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का बी, जीपी रेशियो निकालना है। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100।
तो पहले अपन नेट सेल्स निकालेंगे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कैश सेल्स 4,20,000, क्रेडिट सेल्स 6 लाख और सेल्स रिटर्न 20,000। 4,20,000 तो कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स 6 लाख है, माइनस सेल्स रिटर्न 20,000 है, ये आ जाएगा 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए नेट सेल्स। जीपी निकालेंगे, जीपी कैसे आती है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो नेट सेल्स 10 लाख की है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है 7,50,000, 7,50,000, ये आ गया रुपीज 2,50,000। तो जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेरे लिए कैसे आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि मैंने निकाली 2,50,000 डिवाइड करूंगा नेट सेल्स जो कि है 10 लाख इंटू 100, तो ये आता है 25%, ये आता है 25%, ये आता है 25%। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। जीपी रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट 40,000 का है, ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 के हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000 के हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख के हैं। ये हमारे को पूरी इंफॉर्मेशन है और हमारे को इसकी मदद से क्या निकालना है, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो जीपी रेशियो निकालते हैं, चलो देखते हैं जीपी रेशियो। नेट, अब देखो यहां पे क्या है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, अब रिवर्स चल के ग्रॉस प्रॉफिट पे आना पड़ेगा। आपको मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर लेस करते हैं, जीपी में से लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, जो भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके लिए, और कोई इंटरेस्ट होता है तो वो भी, इंटरेस्ट तो होता है वो भी, तो ये माइनस करके नेट प्रॉफिट आता है। अभी क्या नेट प्रॉफिट दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रिवर्स चल के अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 91 में अपन देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अपन को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए जो कि नहीं मान, ग्रॉस प्रॉफिट में लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं सर, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लिखते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देता हूं शॉर्ट में, ऑफिस एक्सपेंसेस लेस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, केवल सेलिंग एक्सपेंस लिख देता हूं, और कोई लेस करते हैं, कोई इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है वो लेस करते हैं, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो ऐड भी कर सकते हैं। ये एडलेस करने के बाद अपने पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट, ये समझाने के लिए लिखा है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो नेट प्रॉफिट में वापस ऐड बैक करो सेलिंग एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह तो कुछ है नहीं तो उसको तो भूल जाते हैं। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में 40,000, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 और 36,000, तो 40,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000, तो ये हो जाएगा 96,000, ये नेट प्रॉफिट आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी दे रखी है, दे रखा है इसमें कोई 6 लाख, 6 लाख। तो जीपी रेशियो निकालेंगे, जीपी रेशियो
फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो जीपी तो अपन ने लिख लिया 96,000 है, नेट सेल्स 6 लाख है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, ये 16%। जीपी रेशियो मेरा कितना आएगा, 16%। तो 16%, ये देखो, ये हमारा जीपी रेशियो 16%, 16%। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, 92, ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है 92 के अंदर। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,40,000 दे रखा है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परचेज दे रखा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग दे रखा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। पहले मैं इस क्वेश्चन के अंदर नेट सेल्स निकालने की कोशिश करता हूं। नेट सेल्स, ये कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और कोई सेल्स रिटर्न होगा तो माइनस कर दूंगा, पर दे नहीं रखा, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अच्छा, क्वेश्चन में कैश सेल्स दे रखी है, नहीं, क्रेडिट सेल्स दे रखी है 2,40,000 की। तो क्रेडिट सेल्स लिख लेते हैं 2,40,000 की। क्रेडिट सेल्स 2,40,000 की। कैश सेल्स हमें बता रखी है, कितनी बता रखी है, कुछ परसेंटेज में दे रखा है, 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड 20% ऑफ टोटल सेल्स। 20% ऑफ टोटल सेल्स। पर सर टोटल सेल्स तो मालूम नहीं। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, मान लो टोटल सेल्स, ये मान लो है, लेट अस अज्यूम है, टोटल सेल्स 100 के बराबर है। तो हम कह रहे हैं कि भाई कैश सेल्स 20% है, तो 20 के बराबर होगी, और क्रेडिट सेल्स 80 के बराबर है। इसका मतलब तो आप कैश सेल्स या सीधे टोटल सेल्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि क्रेडिट सेल 2,40,000 80 के बराबर है, तो देयरफॉर टोटल सेल्स 2,40,000 80 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा, निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी से। डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 3 लाख रुपीज। ये मेरी टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो नेट सेल्स यही है। आगे सुनिए, अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। परचेज दे रखा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स तो निकाल लिया अपन ने, नेट सेल्स है, टोटल सेल्स तो 3 लाख है, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है, तो टोटल सेल्स ही नेट सेल्स है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में देते हुए डिफरेंस दे रखा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग। कितना ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में हुआ करती थी फॉर्मूले के अंदर। अपना फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होते तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखे, इसलिए फॉर्मूला में लिखा नहीं मैंने। अब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,000 के बराबर है, ये दे रखा है। और परचेज दे रखा है, परचेज कितना दे रखा है, 2,20,000। तो मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 2,34,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख में से, नेट सेल्स में से 2,34,000 माइनस कर दूं, तो आपके पास आ जाएगा 66,000। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो जीपी रेशियो कैसे आएगा, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट 66,000
डिवाइडेड बाय नेट सेल्स जो कि 3 लाख निकाली हुई है अपन ने, इंटू 100। तो 66 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 22%। जीपी रेशियो मेरा कितना आएगा? 22%। चलो चेक कर देते हैं। हाँ, जीपी रेशियो 22%, देख रहे हो आप 22%। चलिए 93 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी के पैटर्न पे है। कैलकुलेट, और आज के लिए लास्ट है ये, कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग। आपको जीपी रेशियो निकालना है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर 1/4 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 है टोटल का, ठीक है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 दे रखा है, तो ये 1/4 है, तो टोटल इंटू 4 ओके हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक एक करके लिखते जाते हैं। 93 सॉल्यूशन 93, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1/4 ऑफ टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 दे रखा है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिस इज इक्वल टू 1,20,000, 1,20,000 दे रखा है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स कैसे आएगी? ये 1/4 है 1,20,000, तो टोटल होगा इंटू 4/1, यानी 4,80,000। दिस इज योर टोटल सेल्स। आगे सुनो, क्रेडिट परचेज 1/5 ऑफ कैश परचेज दे रखा है। क्रेडिट परचेज 1/5 ऑफ कैश परचेज दे रखा है। क्रेडिट परचेज 40,000 दे रखा है। देखो, क्रेडिट परचेज 1/5 ऑफ कैश परचेज, ये कैश परचेज का 1/5 दे रखा है, ठीक है। क्रेडिट परचेज मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में। क्रेडिट परचेज कितना दे रखा है? क्रेडिट परचेज क्वेश्चन के अंदर 40,000 का दे रखा है, 40,000, जो कि 1/5 के बराबर है। तो कैश परचेज कितना होगा? कैश परचेज इसका 5 टाइम्स, 40,000 इंटू 5/1, 2 लाख के बराबर। टोटल परचेज इसका मतलब कितने के बराबर होगा? टोटल परचेज या नेट परचेज, क्रेडिट परचेज 40,000 प्लस कैश परचेज 2 लाख, तो टोटल परचेज आएगा 2,40,000। अच्छा, आगे सुनिए, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 70,000, 20,000 ज्यादा है क्लोजिंग से, तो क्लोजिंग या तो सीधे निकाल लो, 50,000 आएगा। और कैरिज दे रखा है और वेजेस दे रखा है, दोनों ऐड होगा, तो अपन निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले अपन क्या करें? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लूं 70,000 प्लस परचेज 2,40,000 निकाला हुआ है भी अपन ने, प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कैरिज और वेजेस 15,000 और 45,000, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब वो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे तो नहीं रखी, पर क्या रखा? ओपनिंग से 20,000 कम है, तो 70 माइनस 20, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी? 70,000 माइनस 20,000, यानी 50,000। तो हमारे लिए आ जाएगा ये 70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000 माइनस 50,000, 3,20,000। दिस कम्स आउट टू रुपीज 3,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स, सेल्स हमें मालूम है, टोटल सेल्स 4,80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 3,20,000। तो माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 1,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट।
और जीपी रेशियो निकालेंगे तो जीपी रेशियो कैसे आएगी, जीपी रेशियो इज इक्वल टू 1,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल से नेट सेल्स 4,80,000 इंटू 100। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 इंटू 100, 33.33%। 33.33%। इसी के साथ ये क्वेश्चन 93 भी कंप्लीट हो गया। चलिए इससे आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, और अगली 3 क्लास मान के चलो 3 से 4 क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।